हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया एक बार फिर आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का मतलब होता है वर्तमान का निरंतर काल। वर्तमान का निरंतर काल से हमारा अभिप्राय यह है कि वह समय जो चल रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे चीज़ ये ध्यान रखनी है कि रहा है, रही है, रहा हूँ, है ना। अगर ये आता है तो आपको क्या करना है, क्रिया के अंदर आईएनजी का उपयोग करना है, ठीक। अगर कभी वाक्य के अंदर जैसे मैं रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ, तो अपने को क्रिया के अंदर क्या लगाना है, आईएनजी का उपयोग करना है। ये सबसे बड़ी इसकी चीज़ है। आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस को हम 4 रूप में इसका उपयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है। कर्ता, कर्ता वह होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य होता है। जैसे मैं, यानी अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं के साथ हम एम का उपयोग करेंगे। वी यानी हम 2 व्यक्ति, 2 या 3 व्यक्ति, तो वी का अगर आप सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके साथ आर का यूज करेंगे। इसके बाद यू, यू यानी सामने वाला व्यक्ति होता है। तुम, उसके साथ भी आर का उपयोग करेंगे। दे, अब दे यानी बहुत सारे लोग होते हैं, 4 5 6 7 8, एक ग्रुप जैसा होता है, उनके साथ भी हम आर का उपयोग करेंगे। ही, यह पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है वह, इसके साथ हम इसका उपयोग करेंगे। सी, इसका मतलब वह होता है, लेकिन ये लड़की के लिए यूज होता है, इसके लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। नेम, नेम यानी नाम, नाम के साथ भी हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि ये इज हुआ और ये एम हुआ और ये आर हुआ, ये एक सहायक क्रिया है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो वाक्य का उपयोग करेंगे, जो वाक्य बनाएंगे, उन वाक्यों को हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है जिसमें कर्ता होता है, सहायक क्रिया होती है और एक क्रिया होती है, ठीक है। तो वह सिंपल होता है जिसमें कोई नकारात्मक, कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता। ये एक सिंपल और सरल वाक्य होता है। इसमें सब्जेक्ट लगेगा और इसके बाद आपके कर्ता के अनुसार इज एम आर का उपयोग होगा, फिर वर्ब लगेगी, क्रिया, इसके बाद क्रिया में आईएनजी लगेगा, और फिर आप जिस नाउन के ऊपर आप इसको बनाना चाहते हैं वो नाउन लग जाएगी, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यानी आई, रहा हूँ, अभी पहले बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, आपका एम लगेगा, तो आई एम। और पढ़ रहा, पढ़, तो पढ़ STUD, वाई, रहा ING, तो आई एम स्टडी, यानी मैं पढ़ रहा, ठीक है। हम जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग, हम यानी वी के साथ क्या लगाए हमने, आर, सहायक क्रिया लगा दी, ठीक है। और उसके बाद जा रहे, GO, गो यानी जाना, गो यानी जाना, और रहे यानी ING, तो वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। तुम देख रहे हो, यू यानी तुम, ये रहा यू यानी तुम हो गया, और इसके बाद यू के साथ हमने सहायक क्रिया क्या लगाया, आर। इसके बाद देख रहे, देख यानी वाच, WATCH, वाच, और रहे यानी ING, तो तुम देख रहे हो। वो आ रहे हैं, तो वे आ रहे हैं, वे के लिए दे यानी वे सब आ रहे हैं या वे आ रहे हैं, वे यानी दे, और इसके लिए सहायक क्रिया लगाई आर, और फिर कमिंग, COMING, यानी वे आ रहे हैं। राम बोल रहे हैं, राम इज स्पीकिंग, राम बोल रहे हैं। राम यानी राम एक नाम का लड़का है, इसमें राम के साथ हमने इज लगाया है, सहायक क्रिया, तो राम इज राम है, और बोल रहा है यानी स्पीक यानी बोलना, और ING यानी बोल रहा, तो राम बोल रहा है। वह खा रहा है, वह लड़का खा रहा है, तो लड़का खा रहा है तो ही इज लगाया, और इट यानी खाना, रहा है ना ING, वह खा रहा है। वह खा रही है, अब रही है यानी लड़की होता है, वह यानी सी लगाया, और है यानी इज लगा दिया, और ईटिंग यानी खा रही है, तो वह लड़की खा रही। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का वाक्य। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। किसी वाक्य के अंदर नहीं का बोध होना नकारात्मक वाक्य कहलाता है। सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, नोट आएगा, वर्ब आएगा, ING आएगा, और नाउन आएगा। जहाँ ऐसा लगे वो आपका नेगेटिव वाक्य हुआ, ठीक है। देखते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं का बोध आया, सेंटेंस पूरा का वही आएगा, आई एम स्पीकिंग, ठीक है। जो सिंपल था ये सिंपल था,
उसमें अब एम के बाद आपको नोट लगाना है। यहाँ क्या लगाना है? नोट लगाना है। हमने लगा दिया, देखो एम के बाद क्या लगाया हमने? नोट। आपका सेंटेंस पूरा वैसे कैसे बन गया? मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग और नोट लगा दो, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपका सेंटेंस बन जाएगा। हम नहीं खा रहे हैं, देखो सिर्फ हमने नहीं लगाया है। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। सहायक क्रिया के बाद नोट लगाया हमने तो हम नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तुम नहीं देख रहे हो, नहीं आया, सहायक क्रिया के बाद लगेगा तो यू आर नॉट लुकिंग, हम मतलब तुम नहीं देख रहे हो। इसके बाद अगला है आपका वे नहीं जा रहे हैं, तो बस कर्ता सहायक क्रिया यानी दे आर, इसके बाद नोट लगेगा और गोइंग लगेगा, तो वे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके सहायक क्रिया के बाद नोट लगा दोगे तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अगला है वह नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग, तो ही इज़ और इसके बाद नोट लगा दिया कमिंग, वह नहीं आ रहा है। राम नहीं सीख रहा है, तो राम इज़ नॉट लर्निंग, राम नहीं सीख रहा है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन वाला वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करना है आपको? ये जो सहायक क्रिया है, जो शुरू यहाँ से देखते हैं, जो सहायक क्रिया है एम इज आर है ना, इसको कर्ता से पहले लेना है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य कैसा है? ये प्रश्नवाचक का मतलब होता है इज एम आर अगर सामने आता है तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना होता है, ठीक है। तो सहायक क्रिया पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी और नाउन आएगा, ठीक। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं क्या मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ या ना, हाँ पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ऐसा आएगा। तो सहायक क्रिया पहले आएगी एम आई रीडिंग, तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हम बोल रहे हैं, तो ठीक है वी के सामने अरे कर्ता से पहले सहायक क्रिया आएगा और इसके बाद स्पीकिंग आएगा, आर वी स्पीकिंग, ठीक। क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिस्टिंग, क्या तुम सुन रहे हो। क्या राम जा रहा है, तो इज राम गोइंग, इज राम गोइंग, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया आपकी सामने आएगी और इसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और इसके बाद आपका वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ठीक। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है WH। WH किसको बोलते हैं? WH का मतलब होता है वाट, वेयर, हु, विच, ये WH होता है और ये प्रश्न बनाने का काम करता है। प्रश्न कैसे बनाने का काम करता है? तुम क्या करते हो, तो इसका व्यक्ति आंसर देगा कि सर मैं मतलब नौकरी करता हूँ, है ना, या मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो उसमें हम WH का उपयोग करते हैं, ठीक। पहले WH आएगा, फिर इज एम आर की सहायक क्रिया आएगी, फिर वर्ब आएगा, आईएनजी आएगा और फिर नाउन आएगा। जैसा फॉर्मेट चल रहा है वैसा का वैसे ही आएगा। जैसे मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, अब आपको आंसर देना पड़ेगा ना कि सर मैं सतवा से पढ़ रहा हूँ या इंदौर पढ़ रहा हूँ, तो कहाँ के लिए हमने क्या लगाया? वेयर लगाया, ठीक। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ तो वेयर लगा, इसके बाद वेयर के साथ करता कौन है? आपका आई है, तो आई से पहले क्या लगेगा? एम, ठीक है, एम लगेगा। ये वाला पूरा फॉर्मेट उठ के यहाँ आ जाएगा। कौन सा? आपने प्रश्नवाचक बनाया था, इसके बाद WH बना रहे तो प्रश्नवाचक वैसे उठ के आ जाएगा। इसके पहले आपको वेयर लगाना पड़ेगा। वेयर एम आई रीडिंग, तो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। हम कैसे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे के लिए क्या आएगा? हाउ, तो पहले हाउ आ जाएगा। करता कौन है? हम है, तो हम से पहले क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि वी से पहले क्या आएगा? आर आ गया। वी सिटिंग, हम कैसे बैठ रहे हैं। राम क्या कर रहा है, तो अब क्या यानी वाट, तो पहले वाट आएगा, इसके बाद सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया किसको देख के लगाना है? सहायक क्रिया आपको कर्ता को देख के लगाना है, तो राम से पहले इज आएगा, तो वाट इज राम, और कर रहा है तो डूइंग, व्हाट इज राम डूइंग, राम क्या कर रहा है। तो दोस्तों हमने यह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी। अगर लेख आपको समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने और लेकर आते रहें।